में निकलकर अपने घरों से बाहर आए और जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व में मतदान किया, और बिहार जैसे राज्य में जहां पर बहुत शिकायतें आती थी, कहीं से भी पुनर्मतदान की कहीं से कोई शिकायत नहीं आई, और जिस तरह से जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, उनका एक वो उत्साह दिखाई दिया है, वो अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है। कौन सा खुलासा राहुल गांधी करेंगे, ये भी हम आपसे पूछेंगे। अकुश श्रीवास्तव जी, आपसे समझना चाहेंगे, कांग्रेस के पास क्या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है जो इस तरह से लगातार जो है कभी किसी मुद्दे पर, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर, या फिर वोट चोरी के आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है? मेरा मानना है कि कांग्रेस जो है वो भटकी हुई एक राजनीतिक पार्टी है जो ये तय नहीं कर पा रही कि उसको कहाँ जाना है और किस तरीके से काम करना है। आज ये आलम है कि जिस तरीके की स्थितियां हैं उसमें उसको अपनी कार्यशैली पर भरोसा नहीं है। कभी एक नीति पर काम करते हैं, कभी दूसरी नीति पर काम करते हैं। और राजनीति, बार बार कहा जाता है कि राजनीति 24/7 का काम है। ये वो काम नहीं है कि आप टी शर्ट पहन करके 15 दिन टहलें और उसके बाद 1.5 महीना छुट्टी पे चले जाएं। और ये भी आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं कह सकते कि राहुल गांधी को उनके जो सहयोगी हैं या ये जो उनको राय देने वाले हैं, उन्होंने भटका दिया। बुद्धि विवेक हम सबका होता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जीत का श्रेय जब आप लेते हैं तो हार का श्रेय भी लेना चाहिए। आपने 2024 के लोकसभा के चुनाव में जब खतरे में है, संविधान खतरे की बात कही थी, तो आपने उसका श्रेय लिया था। उसके बाद तो वो कार्ड की हांडी नहीं चढ़ पाई। तो अब और जो मुद्दे आप कहते रहे बिल्कुल हैं उस पर भी आपको सोचना चाहिए कि क्या सही तरीके से उठा रहे हैं। बिल्कुल अगर अकुश राहुल श्रीवास्तव जी, गांधी बिहार में यही कहीं मेहनत ना कहीं तो विजय बिहार जी ने, की मतदाता सूची बिल्कुल के कहीं लिए ना कहीं करते तो तो विजय जी ने यह भी स्वीकार किया है कि राहुल गांधी से गलती हुई है, और अगर वो कहते हैं कि उन्हें मिसगाइड किया गया है, तो एक नेता के पास वो विजन होना चाहिए, वो विजन नहीं है, ये भी कांग्रेस स्वीकार कहीं ना कहीं कर रही है। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के पास। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जनादेश में, और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। विजय जी, हम आपसे बात कर रहे थे और आप बता रहे थे, आपने ये भी स्वीकार किया कि राहुल गांधी से कहीं ना कहीं गलती हुई है, लेकिन क्या इस बात की समीक्षा होती है पार्टी के अंदर कि हमेशा ये गलती क्यों होती है, क्यों जो आपके दांव हैं वो उल्टे पड़ जाते हैं? क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता बिहार में नाराज हैं। ये जब सीट का वितरण हो रहा था या टिकट का वितरण हो रहा था, उस वक्त ये बात निकलकर सामने आ रही थी, क्यों नहीं ठीक से समन्वय हो पाया? देखिए, समीक्षा तो सारी होती है पार्टी में हार के बाद भी, लेकिन कार्यवाही नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या ये है। अब जैसे राहुल गांधी जी को जो गलत जानकारियां जिन लोगों द्वारा दी गई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी में। उनके सलाहकारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई जो वोट फर्जी बताई गई थी वो जेन्युइन कैसे निकल आई। क्योंकि जो प्रिंट मीडिया है उसने एक एक बूथ पर जाकर एक एक परिवार की सच्चाई देश के सामने रख दी, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन कार्यवाही क्या हुई? तो जब तक कांग्रेस पार्टी में समीक्षा के बाद में कार्यवाही नहीं होगी, हमारी पार्टी में ये भी आरोप लग रहे हैं चमड़ी और दमड़ी के दम पर जो है टिकटें बांट दी जाती हैं, और जब वो कैंडिडेट हारते हैं तो कांग्रेस सरकार कहां से बनाएगी? या और तमाम तरह के जो आरोप हैं उनकी समीक्षा के बाद में कार्यवाही तो नहीं होती ना। सबसे बड़ी समस्या यह है, जबकि भाजपा में उल्टा है। भाजपा में अगर मोदी जी को कोई गलत जानकारी दे दे और वो जानकारी मोदी जी मीडिया में दे दें, तो आप समझिए वो बंदा भाजपा में नहीं रह सकता जांच के बाद में। नहीं विजय जी, इसीलिए तो कहते हैं कि नेता में एक विजन होना चाहिए। नेता जो हैं उन्हें सच्चाई या उनका जो अनुभव है इतना होना चाहिए, उन्हें पता लगे कि क्या सही है क्या गलत है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के आरोप विजय जी लगा रहे हैं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया इस पर?
मुझे विजय जी जिस तरीके से बातें रखी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से गलती हुई, गलत आंकड़े उन्होंने पेश किए, फिर उन्होंने कहा कि उनके जिन लोगों से गलती होती उस पर कार्रवाई नहीं होती। ये मतलब राहुल गांधी का विजन में प्रॉब्लम, संगठन की क्षमता में प्रॉब्लम। तीसरी चीज बताई, उनके यहाँ टिकट वितरण चमड़ी और दमड़ी के बेस पे किया जाता है। इसका आशय पूरी जनता समझती, आप समझती, मैं समझता हूँ। तो ये सारी कमियां बता रहे हैं विजय जी, तो इतने अच्छे प्रवक्ता है, मतलब ऐसे नेताओं की कांग्रेस में जरूरत है जो कम से कम अपने नेता को, अपनी पार्टी को आईना दिखा सके। फ्यूचर कांग्रेस का बेहतर हो सकता है अगर विजय जी जैसे नेता उस पार्टी में रहेंगे। लेकिन फिर भी आप देखिए जिस तरह से कांग्रेस अपना काम करी, हार के रीजन जानने चाहिए ना। कांग्रेस, इसका ये मतलब है कि कांग्रेस कुछ तो गलत बहुत बड़ा कर रही है ना। उसका जो मैं समझता हूं, एक राहुल गांधी की जो गलती होती है, जो विदेश की धरती पर जाते हैं और अपने देश पे सवाल उठाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती। सेना पे सवाल उठाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाते हैं, सेना के अंदर और हर जगह वो जाति ढूंढने निकलने जाते हैं, सेना में जाति ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपराधियों में जाति ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से लेकर 26 आगे आने वाला है, चल रही है, क्या राहुल गांधी को कुछ ये समझ में नहीं आता कि कोई तो काम अच्छा किया होगा? किसी भी काम को आज तक विपक्ष होकर के अप्रिशिएट किया नहीं किया। तो इन्हें ये सोचना पड़ेगा। इसके अलावा देश की बात हो गई, एजेंसियों की बात हो गई, कोर्ट पे सवाल उठाएंगे, कोर्ट ने उनके ऊपर डाउट किया, चाइना को ऊपर, चाइना के बारे में उल्टा सीधा बोलते, जिसमें कोर्ट ने उन्हें डांट लगाई, फटकार लगाई कि वहां पर आप थे। हर जगह ये देश की क्षमता, देश की आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। इसके बाद दूसरा इशू जो मुझे लगता है, दूसरा इशू ये है कि ये हमेशा कहते हैं कि वो बहुसंख्यक के खिलाफ है, हिंदू धर्म के ऊपर हमेशा टिप्पणी करते हैं। इनके पार्टी में जो लोग हिंदू धर्म के ऊपर गाली गलौज करते हैं उनको प्रमोशन मिलता है। अगर किसी ने जय श्री राम बोल दिया था काशी में इनके सामने कि भारत माता की जय, जय श्री राम, तो उन्होंने उसको पार्टी से निकाल दिया गया। इनको ये समझना पड़ेगा कि हमारा भारत का जो जनमानस है वो राम के बगैर नहीं हो सकता, वो देश की आस्था के बगैर नहीं हो सकता। तो कांग्रेस को और राहुल गांधी को अपने अंदर मंथन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्भाग्यवश राहुल गांधी हमारे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है। ये एक और बहुत बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी है। और उसके बाद आप देखिए बिहार का चुनाव अभी चल ही रहा था, काउंटिंग नहीं आई। हमें जो इंफॉर्मेशन है 2 दिन पहले वो मस्कट घूम रहे थे, उनकी बहन न्यूयॉर्क चली गई। तो ये जो पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं, चुनाव टूरिस्ट की तरह नहीं लड़ा जाता है। बिल्कुल कौशल जी, ये हताशा तो विजय जी अभी बता रहे थे कि कुछ गलतियां हुई हैं, वो स्वीकार इस चीज को कर रहे थे। इन्हीं पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज।